प्रहलाद जी ने कहा मेरी माँ को बचपन में इंद्र ने हरण कर लिया था। नारद जी ले गए अपनी कुटिया, खूब कथाएं सुनाइए और मेरे अंदर वो कथाओं के संस्कार, वो नारद जी के द्वारा दिए संस्कार बने रहे। इसलिए बच्चों को संस्कार लड़कपन में दे देना चाहिए, ये समझदारी है। प्रहलाद जी को संस्कार प्राप्त हो गए। आज हिरण्यकश्यपु ने देख लिया कि सारे बच्चों को कीर्तन करा रहा है, चल बोल कहां है तेरा भगवान। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेश। कहां नहीं है भगवान, सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को गोद में ले लिया, बोला मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से, ना दिन को मरू ना रात को। भगवान बोले ना ये अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना ये दिन है, ना रात। ना ये दिन है, ना रात, संध्या की बेला है। ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना खूनों से तुझे मारूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं। बोले 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना में मरूंगा। भगवान ने कही पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देके छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा। प्रहलाद, सब ने भगवान की स्तुति की, सब डर गए। प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने उठाकर गोद में बिठाया और प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा। आपकी स्तुति बड़े बड़े यत सूरी ब्रह्मा इत्यादि करते हैं, मैं क्या कहूं, बालक हूं आपका। भगवान बोले तेरे प्रेम से मैं रीझ गया, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे कभी कुछ मांगने की मेरी कोई इच्छा ना हो, यही वरदान दीजिए, कृपा कीजिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, हे नाथ मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, चाह ही नहीं, निष्कामता मांग ली प्रहलाद जी ने, कुछ ना मांगू, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी ने अपना, भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, आशीर्वाद दिए और भगवत धाम को भगवान गए हैं। प्रहलाद जी राजा हुए हैं। गृहस्थ के बाद प्रहलाद जी भगवत चिंतन में लगे हैं। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण करते। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव ग्राह ने पकड़ा। हाथी का पांव जब पकड़ा तो हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, गजेंद्र ने कहा। तब भगवान ने उस हाथी की पुकार सुनी, इंसानों की छोड़ दीजिए। भगवान इतने दयालु हैं कि हाथी भी पुकारे सुनते हैं। और सुनकर भगवान ने गजेंद्र को बचाया, ग्राह का सिर काटा और गजेंद्र की मुक्ति की, भगवत धाम को पहुंचाया। गज और ग्राह दोनों पर कृपा भगवान ने की, एक को मार कर एक को तार कर। यह गजेंद्र द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न था। पिछले जन्म में अगस्त जी के श्राप से हाथी हुआ और हुहु नाम के गंधर्व को देवल नाम के ऋषि ने श्राप देकर बनाया, मगर आज दोनों की सदगति हुई। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन में 3 अवतार धारण किया। धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी। समुद्र मंथन हुआ। लक्ष्मी जी नाराज होकर भगवान से एक बार समुद्र में चली गई। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत रखा और पर्वत रख के जो रस्सी बनाकर मंथन किया, पहाड़ नीचे जाने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। फिर मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, शंकर जी ने पिया। फिर साथ में कामधेनु गाय निकली जो संतों ने ली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने ऐरावत नाम का हाथी। ऐसा कौस्तुभ मणि लेकर मां लक्ष्मी आई, भगवान ने गले में धारण किया। लक्ष्मी जी प्राप्त हुई भगवान को। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह दीपावली के दिन हुआ, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लोग कहते हैं राम जी आए दीपावली के दिन, इसलिए तो फिर राम जी की पूजा होनी चाहिए दीपावली में। इसका मतलब है राम जी के वापस आने की तिथि लोग मानते। निबंध तो हिंदी के हमने यही लिखे हैं कि राम जी दीपावली को आए, इसलिए दीपावली जाती है। पर राम जी जब आए वनवास से, वो तारीख, वो तिथि अलग थी। वैशाख का महीना था वो। और राम जी, ये दीपावली लक्ष्मी नारायण के विवाह के उत्सव में ये दीपावली मनाई जाती है ना, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की क्यों होती है? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, लक्ष्मी जी हैं धन की माता। जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी उन्हीं के पास लक्ष्मी जी ठहरेंगी, उन्हीं के पास रहेंगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती।
दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है, फिर भी कोई ये मान्यता रखता है कि राम जी आए हैं तो बुरा नहीं है, पर भी सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से, भगवान का वर्ण किया, अंत में अमृत लेकर धनवंतरी भगवान आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान प्रकट भय हैं और अमृत को लेकर महा युद्ध हुआ है। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर बंटवारा किया, राक्षस ने पी लिया, सिर काट दिया, राहु केतु कहलाए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वह इंद्र बन जाते। इसलिए वामन भगवान आ गए और राजा बलि से 3 पग भूमि में क्या मांगा, हमें 3 पग भूमि दो। शुक्राचार्य जी ने रोका, राजा बलि ने कहा मेरे यहाँ भगवान आए, देने दो। 3 पग भूमि का संकल्प राजा बलि ने किया, विशाल रूप कर लिया भगवान। एक पग में पाताल लोक, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखा था भगवान ने, राजा बलि के मस्तक पर। हे प्रभु, अभी तक आपने हमारा धन नापा है, अब धन का मालिक खड़ा है, उसे नाप लीजिए। भगवान बोले राजन, मैं तुम्हें छलने आया था, तुमने अपने प्रेम से मुझे ही छल लिया। चरण पा लिया भगवान के राजा बलि ने, चरण। भगवान का दूसरा पग जब ब्रह्मा लोक पहुंचा ना, तो भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुलकर कमंडल में भर लिया था। वही चरणोदक गंगा जी बन के प्रकट हुई बाद में, जिन्हें आप गंगा जी कहते हैं। भगीरथ जी ने तप किया और गंगा जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के चरणों को धोकर रखा था, भगवान वामन जी के, वो चरणों के जल को छोड़ दिया कमंडल से, वही गंगा जी। चरणामृत है गंगा जी भगवान का। इसके बाद राजा बलि पर वामन बनकर भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया है। आगामी मनमंत्र में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे भगवान। इंद्र परमानेंट नहीं होता, पता है आपको, इंद्र बदलते रहते हैं। आप भी अच्छा पुण्य करेंगे तो आप भी इंद्र बन सकते हैं। राजा बलि आगामी इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा वर्तमान में इंद्र के सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, आगामी ब्रह्मा जी हनुमान जी बनेंगे, पता है आपको। हनुमान जी आगे ब्रह्मा जी बनेंगे। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, उनका 100 साल बहुत विशाल होता है। एक दिन में ही 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतते हैं। वो अलग चर्चा है, बड़ा विस्तार है। इसके बाद भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया मछली का, और मछली बनकर सत्यव्रत नाम के राजा समुद्र में सूर्य अर्घ्य दे रहे थे, जल चुल्लू में भरा तो जरा सी मछली आ गई। उस मछली ने कहा राजन, हमें समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां मार डालेंगी, हमें कहीं बचा लो। तो राजा ने कमंडल में रख लिया। बोले ये जगह छोटी हो गई, तो राजा ने बड़ा बनवाया, तालाब में डलवाया। तालाब के बाहर आ गई मछली और बड़ा। राजा चित्रकेतु और बचाया। प्रलय हुआ, पूरा पृथ्वी डूब गई। आपको पता है जब पृथ्वी प्रलय होता है तो पानी कहां तक जाता है? पानी पृथ्वी को ही नहीं, चांद और सूर्य को भी डुबाता है। हर पृथ्वी, आपको पता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। हर पृथ्वी के अलग सूर्य, अलग चंद्रमा। भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। जिस पृथ्वी में हम रहते हैं ऐसी करोड़ों और हैं। हमारे जान पहचान, हमारे देखने दिखाने से परे हैं। हर पृथ्वी के एक स्वतंत्र सूर्य होते हैं। सूर्य कितने हैं? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य। ये पृथ्वी हमारी, इस पृथ्वी के ये सूर्य और ये चंद्रमा। पृथ्वी जब प्रलय होगा विशाल, सब डूब जाएंगे। फिर एक नई सृष्टि भगवान अपने आनंद से भगवान फिर प्रकट करेंगे, है ना। तो इसलिए बोलिए मत्स्य भगवान की। अब भगवान एक बार सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट हुए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर कश्यप, फिर इनकी पत्नी, इनके वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। और इन्होंने, अम्बरीश जी ने
दुर्वासा जी के अभिमान को भंग किया, एकादशी का व्रत किया, भगवान की रक्षा करते। एक दिन दुर्वासा जी आए और उन्होंने कहा प्रसाद पा लीजिए। द्वादशी के दिन वो स्नान करने में लेट हो गए, तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए, सो जल पी लिया चरणामृत। दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ कर फटक दी और कहा मैं तुझे मार डालूंगा। कृत्या प्रकट हो गई अम्बरीश की ओर, सुदर्शन भगवान ने जलाया। त्रैलोक में कोई दुर्वासा जी को बचाया नहीं। भगवान बोले मैं मेरा अपमान कर दोगे सह लूंगा, पर भक्तों का अपमान नहीं सहूंगा। अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र वध्वजा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तु मुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपने पत्नी पुत्र परिवार सब छोड़े हैं, ऐसे भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। जाओ शरण में। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास आए, तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। बच्चे इन्हीं के वंश में भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए हैं? दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? चार। चार पुत्रों में साक्षात भगवान प्रकट भये। क्या क्या नाम है? बोलिए राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी। भगवान राम को लेकर विश्वामित्र जी गए। राम जी ने ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का को मारा। और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम की नारी, पत्थर की नारी, जो पत्थर बन गई थी ऋषि के श्राप से, चरणों की रज गिराकर मेरे राघव ने, मेरे रघुनंदन ने उस पत्थर की नारी को कृतार्थ कर दिया। जिनके चरणों की धूल पत्थर को नारी बना देती है, उनके चरणों की रज हमें भी पापी से पुण्यात्मा तो बना ही देंगी ना। इसलिए चरण रज धारण कीजिएगा। ठीक है मेरी माँ? अच्छा सुनो, गौतम नारी के बाद फिर भगवान गंगा स्नान किए और सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने भूप सहस दस एक कहीं बारा लगे 58 टरही नटारा। धनुष उठाया। एक ही वार में बहुत राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा वार कितने होते हैं? वार मीन्स सोमवार मंगलवार। कितने वार होते हैं? 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? कोई 8वां वार आपकी नजर में है? नहीं? बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा है, आप बताओ। हाँ रविवार, हर बार। सुनिए, सोमवार भी अच्छा है, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी, गुरुवार भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी, रविवार भी। पर इन 7 वारों से बड़ा एक वार और है, जिस वार को कहते हैं परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार क्या मंगलवार। इसलिए 7 वारों को अच्छा बनाने के लिए क्या अच्छा बनाना पड़ेगा? परिवार। इसलिए परिवार के राम जी का विवाह माता सीता जी से संपन्न हुआ। बताइए भरत जी का विवाह किनसे हुआ? भरत जी की पत्नी का नाम माता मांडवी। श्री लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला। और माता श्री शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम माता श्रुतकीर्ति। चारों का विवाह हुआ। राम जी आए। राम जी को 14 साल का वनवास किसने भेजा था? किसने? कैकेयी ने या मंथरा ने? कैकेयी को मंथरा ने ना भड़काया होता तो कैकेयी भेजती। इसका मतलब ये है कैकेयी माता बुरी नहीं थी, कैकेयी माता की संगति बुरी थी। आपकी संगति बुरी ना हो वरना आप कैकेयी हो जाएंगी। दुर्योधन बुरा नहीं था, दुर्योधन की संगति बुरी थी। हाँ या ना? आप बुरे नहीं हैं, आपकी जोर से संगति। इसलिए संगति अच्छी हो ना कि बुरे लोगों से बचिएगा।
मंथरा कहीं मर के गई नहीं। आज भी आपके गली मोहल्ले हर गांव में आज भी हज्जा पहले एक मंथरा थी, अब उसके बच्चे कच्चे ज्यादा हो गए, लाखों मंथराएं पूरे देश में फैल गई। हर गली 2-4 मोहल्ले में 1-2-4 मंथराएं मिल ही जाएंगी। आपके गली मोहल्ले में मंथराएं हैं कि नहीं? है? आपके बगल वाली मंथरा ही है? आप खुद मंथरा हो? हाँ, तो आप भड़काती रहती हो सबको। नहीं, ये काम नहीं करना, मंथरा नहीं बनने का। भैया क्या नहीं बनेंगे? मंथरा नहीं बनेंगे। यहाँ वहां किसी को लड़ाना नहीं। जो आदमी दूसरों को दुखी रखता है वो स्वयं कभी सुखी हो नहीं सकता। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, उसके घर में जब आग लगती है ना तो फिर बुझाए बुझती नहीं है, याद रखना। भगवान के पास हिसाब तो सबका है, इसलिए मंथरा जैसे लोगों से बच के रहना, कुसंगति से, वरना मंथरा ने विनाश कर दिया माता कैकई का। आज तक कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता, केवल मंथरा के कारण। इसलिए बचना किससे है? कुसंग से। हाँ मेरी माँ, चलो। अब राम जी 14 साल के लिए वनवास गए हैं। राम जी को 14 साल का वनवास 14 साल का ही क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी। बात यह है कि जब राम जी छोटे थे ना तो माता कैकई की एक बार आंखों को बंद कर लिया राम जी ने। माँ ने कहा राम जी खोलो बेटा राम, क्यों तुमने आंखें मूंद ली? राम जी ने कहा माँ मुझे एक वचन दो। क्या? जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने लगे तो मुझे वनवास भेज देना, ये वचन दो। कैकई माँ बेहोश हो गई, मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं बिना गुनाह के? माँ मुझे वनवास भेज देना, मैं ये लीला करने आया हूं। प्रॉमिस करा लिया, वचन ले लिया राम जी ने। इसलिए माँ कैकई ने दिल में पत्थर रख के राम जी ने कहा माँ आपका अपमान होगा, पर मैं वनवास जाऊंगा तो लोग मुझे बड़ा आदर सम्मान देंगे यदि मैं वो काम करूंगा जिसको करने आया हूं। तो माँ कैकई ने कहा यदि मेरे अपमान की सीढ़ी से तुझे गुजर के आगे बढ़ना है, यदि मेरा अपमान हो पर तेरा सम्मान यदि मेरे अपमान से बढ़े, तो मैं अपने अपमान को सहने को तैयार हूं। जिनके कारण रामचरितमानस लिखी गई, जिनके कारण रामायण लिखी गई। सोचिए कि माता कैकई को हटा दिया जाए रामायण से तो रामायण में फिर रहेगा क्या? कैकई मां ना होंगी तो फिर जटायु ना होंगे, कैकई मां ना होंगी तो ना सुग्रीव होंगे, ना बाली होंगे, ना केवट होंगे, ना निषाद होंगे, ना सबरी होंगी, ना विभीषण होंगे, ना सेतु होगा, ना रामेश्वरम होगा, ना हनुमान जी होंगे। क्योंकि जब वनवास गए तभी तो ये सब मिले। वनवास ही नहीं जाते तो कहां जटायु मिलते, कहां रावण सीता मां का हरण करता, कहां सीता का वियोग होता। तो इतना बड़ा जो चरित्र लिखा गया है उसके मूल पात्र कौन है? इसलिए माता कैकई का बलिदान बहुत बड़ा था। आप कभी एकांत में बैठ के जरा सोचिएगा कि रामायण से हम कैकई का नाम हटा दें, मां कैकई का, तो फिर रामायण में बचेगा क्या? इसलिए बहुत बहुत बड़ा त्याग है मां कैकई का राम जी के लिए। बहुत बड़ा बलिदान दिया है मां कैकई ने। राम को भगवान बनाने में मां कैकई का पूरा हाथ। राम जी तो भगवान ही है, फिर भी उनके लीला, उनके चरित्रों को जितना निखारा गया, राम जी वनवास ना जाते तो कहां इतना चरित्र होता। ठीक है ना मेरी माँ? इसलिए कैकई माँ का सम्मान दिल में रखो। माँ कैकई बनना इतना सरल नहीं है। हाँ, पर कैकई भले बन जाना, पर कुसंग से बचना, मंथरा के कुसंग से। राम जी 14 साल के लिए गए हैं। रावण तमसा नदी के तट पर रहे, चित्रकूट गए, भरत जी मिलने आए और भरत जी खड़ाऊ लेकर राम जी की चले अपने मस्तक पर। भरत जी गए सिंहासन पर, राम जी के चरणों को रखा, चरण पादुका को रखा। अब राम जी पंचवटी गए जहां से रावण ने माता सीता का हरण किया। आगे चले, सीता मां की खोज में जटायु का उद्धार किया। जटायु ने क्या किया अच्छा बताइए? एक तड़पती, एक रोती
स्त्री की रक्षा की है जटायु जी, हाँ या ना? माता सीता को रावण लेकर जा रहा था, हाँ, और जटायु जी ने क्या किया? माता सीता की रक्षा की। कर ना पाए, मर गए, अलग विषय है, पर कोशिश तो की। ना कर पाना अलग है, पर करने की कोशिश करना चाहिए। मैं ना कर पाऊं अलग विषय, कोशिश तो की। इसलिए जटायु पक्षी होकर अमर हो गए। रामायण पढ़ी जाएगी तो जटायु का नाम जरूर आएगा। जटायु के बिना रामचरितमानस पूरी नहीं हो सकती। और जटायु इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने माता सीता की, एक नारी की रक्षा के लिए पक्षी होकर भी कदम बढ़ाए। और आज इंसान होकर तुम नारी की रक्षा के लिए कदम ना बढ़ाए तो कैसे इंसान हो? इसलिए नारी की रक्षा करो, नारी की सेवा करो, नारी का आदर करो, अपनी मां की सेवा करना। सीता मां की सेवा के लिए जटायु ने प्राणों का बलिदान दे दिया कि नहीं? सेवा करते करते ही मरना मेरी मां, अमर हो जाओगी, अमर हो जाओगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हमारा एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा कर। क्या करना चाहिए हमें? सेवा। आपको क्या करना चाहिए? अपने आप कितने लोग अपनी अपनी माओ की सेवा करते हैं? कितने लोग करते हैं अपनी माओ की सेवा? आप कितनी बहू ऐसी हैं जो सास के चरण दबाती हैं? सास की सेवा किया करो, कल तुम सास बनोगी। आजकल बहू है ना, अपनी सास की सेवा नहीं करती। ये गौरी गोपाल आश्रम में 261 माताएं हैं। इन माताओं में अधिकांश माताएं ऐसी हैं जिनकी बहुओं ने